तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अली बाबा वॉज अ पुअर मैन। अली बाबा जो था ना, ये जो दिख रहे हैं आप, ये लीजिए। ये जो आप अली बाबा देख रहे हैं ना, अली बाबा, ये जो था, वॉज मीन्स क्या बोलेंगे, था। अली बाबा था, क्या था, अ पुअर मैन। एक कौन था, पुअर मैन था। अली बाबा वॉज अ पुअर मैन। अली बाबा एक पुअर मैन था। पुअर मैन मतलब गरीब आदमी। अली बाबा एक गरीब आदमी था। ही लिव्ड इन अ विलेज। वह रहता था। वह क्या करता था, रहता था। लिव्ड मीन्स क्या बोलेंगे, रहता था। ही लिव्ड इन अ विलेज। वह कहाँ रहता था, अ विलेज मतलब एक गांव में अली बाबा रहता था, इन अ विलेज। तो हम लोग इंग्लिश से हिंदी सीखने का प्रयास कर रहे हैं सोवी स्टोरी से। अगर आप कंपटीशन निकालना चाहते हैं ना, तो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ एकदम बिल्कुल अच्छा से देखो। आप बहुत सारे इंग्लिश सीखोगे, आपको बहुत यूज़फुल होने वाला है। एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के लैंग्वेज को समझना, कंप्रिहेंशन को समझना है, तो आपको स्टोरी सुनना ही पड़ेगा और रीडिंग आपके अंदर आना ही लाना ही होगा। वो क्वालिटी जब तक आप रीड नहीं कर पाओगे ना, तब तक आप कोई भी सेंटेंस हो, चाहे कोई भी पैराग्राफ हो, चाहे कुछ भी इंग्लिश लिखा हो, उसको आप समझ नहीं पाओगे। इसीलिए उसको रीडिंग करके समझने का प्रयास करो। अभी मैं समझा रहा हूँ, इसको देखिए और आनंद लीजिए। अली बाबा वॉज अ पुअर मैन। अली बाबा एक क्या था, बहुत ही पुअर मैन था। ही लिव्स इन अ विलेज। वह कहाँ रहता था, एक विलेज में रहता था। विथ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ। विथ मीन्स क्या होता है, के साथ। विथ हिज वाइफ, वह अपने पत्नी के साथ एक गांव में रहता था। ही अर्नड मतलब वह कमाता था। हिज लिविंग, अपने जीवन को गुजारा करता था। हिज लिविंग बाय सेलिंग ड्राई वुड्स, मतलब सूखी सूखी लकड़ियों को बेच करके अपने जीवन को गुजारता था। कौन, अली बाबा। ये जो अली बाबा लिखा हुआ ना, ये वो क्या करता था, एक पुअर मैन था। पुअर मैन मीन्स, पुअर मैन मीन्स, पुअर मैन के मतलब होता है गरीब आदमी। ही लिव्ड इन अ विलेज, और वही रहता था। यहाँ पे ही जो यूज किया गया ना, ये इस अली बाबा के लिए यूज किया गया है। तो ही लिव्ड इन अ विलेज, वह कहाँ रहता था, एक विलेज में रहता था। विथ हिज वाइफ, किसके साथ रहता था, तो वही जो अली बाबा था ना, वो रहता था अपनी पत्नी के साथ। विथ हिज वाइफ, हिज मतलब अली बाबा के लिए यूज किया गया है। वह अपनी पत्नी के साथ रहता था। ही अर्नड, वह कमाता था, गुजारा चलाता था। हिज लिविंग, अपने जीवन को, बाय सेलिंग ड्राई वुड्स, लकड़ियों को बेच करके। वन डे, अभी तक हम लोग जो समझे स्टोरी, कि अली बाबा एक गरीब किस मतलब आदमी था, और वो अपने गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ। वह एक गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ, और वह अपना जीवन गुजारा करता था किससे, लकड़ियों को बेच करके। सेलिंग मीन्स क्या होता है, बेचना। तो वो लकड़ियों को बेच करके अपने जीवन को गुजारा चलाता था। वन डे व्हेन ही वॉज अ कटिंग वुड्स। वन डे मीन्स एक दिन। व्हेन मीन्स जब। व्हेन मीन्स क्या होगा, जब। ही वॉज मतलब वह था, क्या कर रहा था, कटिंग मतलब काट रहा था। वन डे एक दिन। व्हेन मतलब जब। ही वॉज कटिंग वुड्स, लकड़ियों को काट रहा था। कहाँ पे, जंगल में काट रहा था, अपने गांव में जंगल में। ही सॉ अ बैंड ऑफ 40 रॉबर्स। वह देखा, क्या किया, वह देखा 40 रॉबर्स का बैंड मतलब एक 40 डाकुओं का एक ग्रुप को वो देखा, एक समूह को देखा। ये जो आप बैंड ऑफ जो लिखा हुआ ना, ये कलेक्टिव प्रोनाउंस है, सॉरी हाँ कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कमिंग टूवर्ड्स अ कैवे, वो क्या कर रहा था, आ रहा था। टूवर्ड्स, टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर। तो किसकी ओर आ रहा था, गुफा की ओर आ रहा था। वहां पे एक गुफा था, उस गुफा की ओर आ रहा था। कौन देखा, ही सो मीन्स अली बाबा। ये जो अली बाबा है ना, वही देखा। किसको देखा, देखा एक ग्रुप ऑफ बैंड 40, एक ग्रुप ऑफ
ए बैंड ऑफ 40 रॉबर्स, एक 40 डाकुओं का एक ग्रुप को, समूह को देखा कि वो एक वहां पे गुफा था, उस गुफा की ओर आ रहा था। ही एट वंस, वह एक बार मतलब क्या किया, एट वंस मतलब एक झलक में, हिड छिप गया, हिमसेल्फ अपने आप को, बिहाइंड द लीव्स, बिहाइंड द लीव्स, लीव्स मीन्स क्या होता है, बिहाइंड मीन्स बगल में, तो किसके बगल में, लीव्स के बगल में। लीव्स किसको कहते हैं, पत्तों को, तो पत्तों के बगल में वह छिप गया, ऑफ द ट्री मतलब वहां पे एक पेड़ था, उस पेड़ के पत्तों के बगल में वह छिप गया। कौन छिप गया, अली बाबा। अली बाबा के लिए कौन सा शब्द यूज हो रहा है, ही यूज हो रहा है, मतलब कि अली बाबा पर ही पूरा स्टोरी हम लोग को समझना है और मीनिंग को समझने का प्रयास करना है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और ऐसे ही सुंदर सुंदर शानदार शानदार वीडियोस मैं आपके लिए लाऊंगा। आपको इंग्लिश सीखना है तो बस एकदम आनंद लो, एंजॉय करो और समझते जाओ, ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ जो पढ़े, पूरा यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर देखो, ये जो लिखा हुआ ना, ये जो लिखा हुआ है अली बाबा, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का मीनिंग समझते हैं डायरेक्ट सीधा। अली बाबा एक पुअर मैन था, मतलब कहाँ पे रहता था, विलेज मतलब गांव में रहता था अपनी पत्नी के साथ। वह अपना गुजारा जो चलाता था लकड़ियों को बेच करके, सूखी लकड़ियों को बेच करके। एक दिन वह देखा जब जंगल काट में लकड़ियों को काट रहा था, तब वह देखा, क्या देखा, वह देखा कि 40 डाकुओं का एक समूह जो था, सो वहां पे एक गुफा था, उस गुफा की ओर आ रहा था। वह अपने आप को छिपा लिया, कहाँ पे छिपा लिया, जब उस चीज को देखा तो अली बाबा क्या किया, वह अपने आप को छिपा लिया, वहां पे बिहाइंड द लीफ पत्तों में छिप गया, जो पेड़ था जो काट रहा था उस पेड़ के पत्तों में घुस के छिप गया। द चीफ, अब यहाँ से हम लोग फिर से समझना शुरू करते हैं। द चीफ ऑफ द बैंड alighted फ्रॉम हिज हॉर्स एंड said, उस जो बैंड मीन्स यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, वहां पे ये कलेक्टिव नाउन के रूप में इसको यूज हो रहा है, ठीक है। तो द चीफ ऑफ द बैंड alighted मतलब उस जो 40 डाकुओं का जो समूह का जो चीफ था, चीफ मीन्स जो जितने सारे डाकुओं का जो सरदार था, वो क्या किया, द चीफ ऑफ द बैंड, डाकुओं का जो सरदार था, alighted फ्रॉम हिज हॉर्स मतलब ये उतर के नीचे आया अपने, कहाँ से, alighted मीन्स क्या होता है, देखिए एक बहुत बड़ा नया वर्ड मिला। alighted मीन्स होता है डिसमाउंटेड, मीन्स उतरना, जैसे वहां से अपने घोड़ा पर वो बैठा हुआ था तो वो उतर गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र भी छपा हुआ है, ये देखो अली बाबा है, छिप के देख रहा है पीछे से, ये डाकुओं का सरदार था, घोड़ा पे जा रहा है और यही उतरता है, ठीक है। तो अब आगे हम लोग कहानी की ओर मूव करते हैं। देखिए, द चीफ ऑफ द बैंड, उस डाकुओं का जो सरदार था, alighted फ्रॉम हिज, alighted मीन्स उतरना, तो कहाँ से उतरा, फ्रॉम मीन्स से, हिज हॉर्स अपने घोड़ों पर, घोड़ों का जो सवारी पर था ना उससे उतरा, एंड सेड और क्या किया, कहा, सेड मीन्स क्या बोलेंगे, कहा, और वो कहा, क्या कहा, ओपन खुलो, सीजन मतलब वहां पे जो गुफा था, गुफा के दरवाजा के पास जाकर के वहां पे उतरा और बोला, ओपन सीजन, द डोर ऑफ द कैव ओपनड, डोर मीन्स दरवाजा, किसका, कैव का, कैव मीन्स गुफा, जो गुफा का दरवाजा था वो खुल गया, क्या हो गया, खुल गया। एट द रॉबर्स, ऑल द रॉबर्स इंटर द कैव, सभी डाकुए जो थे से उस गुफा में घुसे, एंड द डोर्स ऑफ द कैव क्लोज्ड इटसेल्फ, और उस जो गुफा का दरवाजा था वो खुद अपने आप क्या हो गया, बंद हो गया। यहाँ तक मैं फिर बता दिया हूँ, ये पैराग्राफ फिर मैं समाप्त कर दिया हूँ। अब डायरेक्टली पूरा पैराग्राफ का हिंदी समझने का प्रयास हम लोग करते हैं।
देखिए द चीफ ऑफ द बैट, सॉरी अब ये मैं इंग्लिश पढ़ चुका हूँ, हिंदी में सिर्फ समझाता हूँ, ठीक है। जो उस डाकुओं का सरदार था वो अपने घोड़ा के सवारी पर से उतरा और बोला कि ओपन सिजम। तभी जो है जैसे ये वो बात बोला तो उस गुफा का जो दरवाजा था वो खुल गया और सभी डाकू जो थे सो उसमें उस गुफा में अंदर प्रवेश कर गए, घुस गए। एंड तब जो है उस गुफा का दरवाजा जो है सो अपने आप बंद हो गया। ये था आपका सेकंड पैराग्राफ का मीनिंग। अब आगे आइए हम लोग नीचे देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद द डोर ओपनड, फिर दोबारा दरवाजा खुला। क्या हुआ? कुछ देर के बाद दरवाजा, आफ्टर सम टाइम द डोर ओपनड, दरवाजा फिर खुला। एंड द रॉबर्स, और जो डाकू लोग थे, कैम आउट, उससे क्या किए? बाहर निकले। वो जो डाकू थे ना, दरवाजा जब उसमें घुसे फिर थोड़ा देर के बाद दरवाजा खुला और डाकू जो थे उस दरवाजे से बाहर निकले। एंड वेंट अवे, और वहां से चले गए। फ्रॉम देयर मीन्स वहां से, वेंट अवे हो गए। कौन? रॉबर्स, उससे बाहर निकले और वेंट अवे फ्रॉम देयर, वहां से वे लोग चले गए। ये था आपका ये लास्ट पैराग्राफ। मतलब थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुलता है, फिर वो सब डाकू सब जितने थे सब बाहर निकलते हैं और वहां से चले जाते हैं, फिर दरवाजा बंद हो जाता है। ये था आपका ये जो अली बाबा एंड 40 थीव्स का जो यहाँ से लेकर के आपको मैं समझाया हूँ ना, वो मैं यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक का स्टोरी मैं समझा चुका हूँ। अब आगे आइए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर मूव करते हैं। अब देखिए आगे आप देख सकते हैं ये जो चित्र है इसमें अली बाबा जो है सो अंदर गुफा के अंदर घुसा हुआ है और इसमें बहुत सारे गुफा में जेवरात पड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो चित्र में देखो फोटो कितना मज़ेदार मज़ेदार है। यहाँ पे बहुत सारा हीरे हैं, जवाहरात है, सब कुछ है। और अली बाबा देख करके खुश हो रहा है, अपना नाक को लंबा कर रहा है, खींच रहा है और मज़ा ले रहा है। तो चलिए हम लोग अब आगे की ओर समझते हैं। आफ्टर दिस अली बाबा गॉट डाउन, देखो अभी हम जो बोले चित्र में देखे बस हम लोग को वही चीज लिखा हुआ है, एकदम मिजाज से पढ़े समझे, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आफ्टर दिस, इसके बाद अली बाबा गॉट डाउन, अली बाबा नीचे उतर गए। द ट्री एंड द ट्री एंड रीच्ड द कैव, उस पेड़ से वो नीचे उतरे और वो गुफा तक पहुंचे। कौन पहुंचे? आफ्टर दिस अली बाबा गोट डाउन द ट्री, मतलब पेड़ पर जब पत्तों का, पेड़ पर लकड़ियों को काट रहे थे वो, तभी वो देखे ऐसे से तो पत्तों में छिप गए। पीछे पैराग्राफ में आप लोगों को बताया ये सब जब घटना हुआ तो अली बाबा वहां से तुरंत निकले और तुरंत वहां से पत्तों से नीचे, पेड़ से नीचे उतरे और सीधे उस गुफा के पास चले गए। ही सेड, अब अली बाबा कहते हैं, क्या कहते हैं? ओपन सीजम, खुल जाओ, ओपन सीजम। जैसे ये बात अली बाबा कहते हैं, एट वंस, एक बार में क्या होता है? द डोर ओपन, दरवाजा खुल जाता है। अली बाबा इंटर्ड द कैव, अली बाबा तुरंत उस गुफा में जो है सो घुस जाते हैं। विदाउट डिले, विदाउट डिले मतलब बिना समय को गवाए, बिना समय को लेट किए, देर किए, तुरंत उसमें घुस जाते हैं। द डोर क्लोज्ड इटसेल्फ, फिर दरवाजा अपने आप क्या होता है? बंद हो जाता है। देयर वॉज अ ट्रेजर ऑफ द लूट, वहां पे बहुत सारे ट्रेजर, यहाँ पे फिर एक नया वर्ड हम लोग को सीखने का मिल रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ट्रेजर, इसका मतलब होता है कीमती कीमती सामान, बहुमूल्य मूल्य, जिसका बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको फोटो, ये जो है सिक्का है, जेवर है, हीरा है, सामान है, महंगे महंगे जितने सारे सामान होते हैं ना उसको ट्रेजर बोलते हैं। जैसे देयर वॉज अ ट्रेजर ऑफ द लूट, बहुत सारे लूट का जो है ट्रेजर था, सामान था, कीमती कीमती था। बाय द रॉबर्स, लो रॉबर्स के द्वारा जो लूटा गया था ना, वो वहां पर बहुत सारे सामान थे।
और अली बाबा कुड नॉट बिलीव हिज आईज, अपनी आंखों से तो देख करके वो तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि इतना सारा चीज यहाँ पे पड़ा हुआ है। ही फिल्ड हिज पॉकेट एंड द बैग विथ गोल्ड, वो अपने पॉकेट को भरा उस गोल्ड से। गोल्ड मीन्स सिक्के सिक्के जितने सारे जेवर थे ना, वो सब से वो अपने पैकेट को तुरंत एकदम अली बाबा उठाए, सब ठूस ठूस के भर लिए एकदम गजागज, एकदम पूरा मुंह फ्रेश कर लिया अपना भरे। इसके बाद क्या करते हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जेवर से भी भरे, कुछ कुछ ज्वेल्स से भी भरे। इसके बाद जब वो सब से ये भर लिए, ही वॉज इन हरी, वह बहुत जल्दीबाजी में थे। उनको डर था मन में कि कहीं वो लोग डकवेन आ ना जाए। वो लोग डाकू सब जो है सो बहुत चालाक रहता है ना, तो इसको इसीलिए जल्दी जल्दी फटाफट भरे। ही अटर्ड, वह क्या किया, वहां से बाहर निकले। ओपन सीजम, वो जम जल्दबाजी में गए और बोलते हैं ओपन सीजम, वह कहे, वह क्या किए, कहे। अटर्ड मीन्स क्या होगा, बोला। यहाँ पर देखो इसका मीनिंग हो जाएगा सैड मीन्स स्पोक, यहाँ पे बोल सकते हैं। एक नया वर्ड फिर हम लोग को सीखने का मौका मिला। जैसे वो दरवाजा वापस गए तो वो कहे ओपन सीजम, ओपन सीजम। जैसे वो बात बोला एंड द डोर ऑफ द कैव ओपन, तुरंत दरवाजा का, उसका गुफा का दरवाजा था वो खुल गया। ही कैम बैक होम विद द ट्रेजर, वो एकदम खुशियों से एकदम पूरा भरपूर आनंद लेते हुए जो है, वो जो पूरे जो ट्रेजर था वहाँ पे जो कीमती कीमती सामान था वो सब सभी को लेकर के एकदम अपने पैकेट में जो भरा था लेकर के सीधे आ गए अपना घर। ही कुड ब्रिंग, तो वह उसको ला सकता था और लेकर के ठीक वैसे ही हुआ कि आ गए। अब देखिए अली बाबा अपने घर में है लगता है ना, आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। अली बाबा तो हम लोग देख रहे हैं, अली बाबा चित्र है, यहाँ पे एक लेडीज है तराजू वगैरह ली हुई है। स्टोरी को देखते हैं ना समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज ब्रदर्स कासिम हु वॉज वेरी ग्रीडी, अगले दिन वहां पे अपने घर गए और अगले दिन वो क्या किया, द नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज ब्रदर कासिम, वह अपने ब्रदर के पास गया कासिम, हु वॉज वेरी ग्रीडी, जो कि वह क्या था, बहुत लालची था, वेरी ग्रीडी था। जो उसके भाई थे ना कासिम, किसके भाई, अली बाबा का जो भाई था ब्रदर कासिम, उसका क्या नाम था, कासिम नाम था। वो बहुत लालची था, वो क्या था, बहुत ज्यादा ही लालची था। ही बोरोड अ पेयर ऑफ स्केल्स, वो क्या किया था, वो उधार लिया था एक पेयर स्केल्स का, ठीक है, मतलब एक तोला लिया था फ्रॉम कासिम, कासिम से, ठीक है। टू वेट गोल्ड, तोल गोल्ड का तोल करके, मतलब वो कर्ज लिया था, उधार लेकर के गया था। देन ही रिटर्न द स्केल्स, और उतने ही स्केल में जा करके वापस लौटा दिया कि जितना था उतना स्केल, चलो इसको वापस कर देते हैं। अ गोल्ड कॉइन स्टक टू बॉटम ऑफ द स्केल्स, और जो गोल्ड कॉइन का जो था उसके पास जो वापस करने गया था ना, गोल्ड कॉइन स्टक द बॉटम, स्टक टू द बॉटम ऑफ द स्केल्स, स्केल से भी नीचे आ रहा था। व्हेन कासिम्स वाइफ सॉ इट, जब कासिम की पत्नी इसको देखी कि अरे बाप इतना ज़्यादा था कि वो तौल रहा है, सो तौलने के बावजूद भी जो है ज़्यादा नीचे आ जा रहा है, बॉटम में आ जा रहा है। तो इस चीज़ को जब देखी, शी सेंट हर हस्बैंड, वह अपने पति को भेज दी, हस्बैंड को भेज दी। तो अली बाबा के पास भेजी, किसके पास, टू नो अबाउट द मिस्ट्री, उस रहस्य को जानने के लिए। मिस्ट्री मीन्स क्या होगा, उस रहस्य के कि आखिर का किया अली बाबा की इतना सारा पैसा आया कि वो पैसा को एकदम कुछ बिना बिंदास एकदम तौलता है तो एकदम पूरा ज़्यादा अपना स्केल में मिलाता भी नहीं, ज़्यादा गिरा करके डंडे में दे देता है। आखिर वजह क्या है, तो कासिम की पत्नी कासिम को अली बाबा को जो रहस्य की बातें था उसको पता करने के लिए जो है, सॉरी, शी सेंट हर हस्बैंड, हाँ, वो अपनी पति को जो है सो भेज देती है कासिम को कि अली बाबा के पास जाओ और पता लगाओ कि आखिर वो क्या करता है, इतना सारा उसके पास क्या है, तो जाओ पता लगाओ, ये सोच करके वो तुरंत कासिम को भेज देती है। अब ये भी पैराग्राफ आपका
ख़त्म हो गया। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो इसके अगला जो चैप्टर जो सेकंड पार्ट है वो आपको इसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा। तो अब तक हमको दीजिए इजाज़त।